बीपीएससी छात्रों पे लाठी चार्ज के बाद एक तरफ जहां राजनीति गर्म है, वहीं दूसरी तरफ छात्र भी अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। देखिए, धरना स्थल पे हैं गर्दनी बाग में, जहां पर पिछले 10 दिनों से शांतिपूर्ण ढंग से धरना चल रहा था। कल की जो घटना हुई उसको किस रूप में आप देख रहे हैं? कल काफ़ी एक ऐतिहासिक छात्र संसद का जो है आयोजन किया गया था गांधी मैदान में, और काफ़ी सफल आयोजन हुआ, जिसमें कि छात्र ने अपने सारे मुद्दों को आपस में रखा और उसमें संवाद के थ्रू हमने क्या क्या डिमांड हमारी सरकार से है उसको हमने वहाँ बनाया, और कोर कमेटी का निर्णय लेके हमने उसमें एक मार्च निकाला था, जो कि हमें सरकार से मिलना था। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनसे मिलने का प्लान था या उनके आवास तक जाना था। तो हम वहाँ से निकले तो जेपी गोलंबर पे पुलिस की प्रशासन की बैरिकेडिंग के कारण हमें वहाँ रुकना पड़ा, क्योंकि ये अहिंसात्मक मार्च था। तो हमने किसी भी तरह का प्रशासन के कार्य में अवरोध देने की कोशिश नहीं की और हम वहाँ रुक गए, और प्रशांत किशोर जी भी हमारे समर्थन में वहाँ साथ में थे। लेकिन कुछ जब प्रशासन ने उनसे ये बताया कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ सकती है, तो आप यहाँ से जाएं, आपके 5 लोग के डेलीगेशन को हम भेज देंगे चीफ सेक्रेटरी के पास, बट उसकी एक शर्त है कि आपको ये जगह खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि अव्यवस्था बन सकती है। तो उसके बाद प्रशांत किशोर जी अपने दल को लेके या अपने लोगों को लेके, और बहुत सारे छात्र भी उनके पीछे गांधी सेतु की तरफ गांधी मैदान की तरफ चले गए, और वो कम्युनिकेशन सही तरीके से बाकी हमारे जो सर थे रमांशु सर उनके साथ नहीं पाया, जिस कारण एक बहुत बड़ा सेक्शन अलग हो गया। आप इसे कम्युनिकेशन मानते हैं कि उस वक्त मैं भी वहाँ मौजूद था, कि या फिर मानते हैं कि कुछ 2 गुट में बट गए, एक चाहते थे कि हमारा आंदोलन कंटिन्यू रहे और एक उनके साथ चले? नहीं, गुटबाजी का यहाँ पे समस्या नहीं है। बाद में जब वो रात में यहाँ आए थे तो इसी मुद्दे पे छात्रों से नाराज़ भी थे कि आप हमारा साथ छोड़कर क्यों चले गए। बट जब उन्होंने, और उस सिलसिले में कुछ थोड़ी बहुत नोकझोंक की हुई, जो कि बहुत छोटी सी नोकझोंक थी और कोई बड़ी बात नहीं थी। तो जब उन्होंने बोला कि अब हम पहले सुन लीजिए, उसके बाद आप जो बोलना है बोलिए, तो छात्रों ने जब उनकी बात सुनी, जब उनसे बात की और उन्होंने अपना पक्ष रखा कि हमारा कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं हो पाया और हम गांधी सेतु की तरफ गए और बैठे भी थे, तो चीज़ें काफ़ी सुधर गई, और वो डायलॉग के बाद चीज़ें सकारात्मक रही उनके साथ बात करने के बाद। तो इस मुद्दे को तुलना दिया जाए, हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ री एग्ज़ाम का है, ये इसको पॉलिटिसाइज करना। मेरा भी वही करना है सौरभ, ये बताइए कि मुद्दा तो केवल री एग्जाम का था, कहीं पॉलिटिकल आप लोग का आंदोलन में नहीं चल रहा था, लेकिन अब कल लाठी चार्ज हुआ, कई छात्र हॉस्पिटल में हैं, कई के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है, अब गिरफ्तारियां हो रही हैं, आखिर इसकी नौबत क्यों आई? देखिए, जिस प्रकार से व्यवस्था बनी है, हम लोगों ने शांतिपूर्वक मार्च किया। हम लोगों ने कहा था कि भाई कुछ तो होना चाहिए, बातचीत भी तो नहीं। जो संवाद खत्म हो गया है, तो लगातार ये कहा जा रहा था कि बातचीत आपको करवाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि मौर्या होटल के पास जो जेपी गोलंबर है, वहाँ लगभग 20,000 के आसपास अभ्यर्थी जो हैं हम लोग बैठे थे, और हम लोग 1 घंटे तक इंतजार कर रहे हैं कि कोई डेलीगेशन से आप मुलाकात करवा लीजिए। वो कह रहे थे कि मुलाकात आपको करवाया जाएगा। वो इंतजार में थे। एक बातचीत हुई कि हाँ, मुख्य सचिव का डेलीगेशन जो है, आप मुख्य सचिव से आप लोग मिल लीजिए। हम लोग तैयार थे, लेकिन इस प्रकार की परिस्थिति आखिर क्यों बनी? अगर मिलवा दिया जाता, अगर छात्र हमारे अभ्यर्थी तैयार थे, मैं कहा कि हम मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से मिले, क्यों किसी से मिलेंगे फिर? इस बात को लेकर और लाठीचार्ज, क्या छात्रों की तरफ से जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ, और कई तरह के पुलिस के बयान है कि लाठीचार्ज नहीं हुआ, तो इस प्रकार की स्थिति तो पटना में तो कोई आंदोलन ऐसा नहीं है, पेपर लीक होना है, धांधली सेटिंग होना है, छात्र प्रोटेस्ट करेंगे, आपको लाठीचार्ज कराना है क्या? इसके लिए क्या कोई नियम कानून थोड़ी बना है? आप आंदोलन करेंगे, लाठीचार्ज होगा। कोई व्यवस्था ऐसी नहीं बनी है। हम लोग का संवाद स्थापित बिल्कुल खत्म हो गया है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना, और मुख्यमंत्री जी, हम लोग बातचीत करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी कह देंगे कि आप लोग का मांग बिल्कुल नाजायज है, हम लोग आंदोलन को समाप्त करें। आज 13 दिन बीत गया, 11 दिन और 12 दिन के बाद कोई मिलने तक नहीं आया, न सरकार के प्रतिनिधि मिलने आए, न बीपीएससी की तरफ से कुछ आया कि आप मिल लीजिए। बीच में एक बार आए थे ये लोग कि आप लोग को मुख्यमंत्री जी से मिलवा देंगे, लेकिन हुआ क्या कि कह रहे थे कि बीपीएससी के सेक्रेटरी से आप लोग मिल लीजिए। हम लोग बीपीएससी सेक्रेटरी से नहीं मिले, जिस पर कई तरह के आरोप खुद लगे हैं रवि परमार, मनु भाई। प्रशांत किशोर का वीडियो बड़ा तेज से रात का वायरल हो रहा है, वो आ रहे हैं यहाँ पे छात्रों से मिलने और एजेंसी दिखा रहे हैं, कर रहे हैं कि हम कम्बल। देखिए, प्रशांत किशोर जी आए थे, प्रशांत किशोर जी बिल्कुल आंदोलन में कई राजनीतिक दल के लोग आ रहे हैं, उनका सहयोग हम लोग को मिल रहा है, लेकिन ये राजनीति का मंच हम लोग नहीं बनने देंगे। प्रधान जी का सहयोग है, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। कुछ लोग हैं जो विरोध कर रहे थे, ठीक है, वो अलग विषय है, लेकिन इतना जरूर है कि प्रशांत किशोर जी का साथ हम लोग को है। और जितने भी राजनीतिक दल के, पप्पू यादव जी भी आए थे, पहले भी कई बार आए थे वो,
तेजस्वी यादव भी यहाँ पर आए हैं, कांग्रेस के भी कई नेता कार्यकर्ता आए हैं। तो ऐसी बात नहीं है, छात्र अपना आंदोलन लड़ रहे हैं, छात्र अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी पार्टी का सहयोग लेना एक बात है, लेकिन राजनीतिक रूप से उसका लाभ लेना ये हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग की पूरी लड़ाई बिहार सरकार से नहीं है। देखिए, ये पटना का गजनी में धरना स्थल है, जहाँ पे आज एक बार फिर से तमाम यूपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो जुटने लगे हैं। कल लाठीचार्ज के बाद कई छात्र जहाँ अस्पताल में भर्ती हैं, वहीं 10 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। वो बिल्कुल पटना के गांधी मैदान थाने में हैं और कई छात्र ऐसे हैं जो कल की घटना के बाद अपने घरों को लौटने पे मजबूर हो चुके हैं। एक तरफ जहां पे पुलिस ने लाठीचार्ज कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अब उनका आंदोलन भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। वो एक बार फिर से यहाँ जमा होने लगे हैं। कैमरामैन ऋषिनाथ के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24।